अब ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी लाइट हो गई है, जगह जगह जो पेन थे वो थोड़ा थोड़ा गायब हो गया है। तो मेरे साथ पेशेंट है, नेहा नाम है इनका, और ये हिस्ट्री लेके आए हैं कि फॉल हो गया था इनका, तो उसके बाद फ्रैक्चर हुआ था। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रैक्चर ऑन द सैक्रम बोन, उसके बाद में ये हील भी हो गया, 4 साल हो गए। एक बार इनसे खुद जान लेते हैं कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक बार खड़े होइए और पीछे बैक में बताइए आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है। ये जो पोर्शन है बिल्कुल ये यहाँ पर फ्रैक्चर था, और उसके बाद से ना मतलब मुझे अभी भी कभी कभी फील होता है कि ये दोनों बोन्स अलग हो गए, अलग अलग पेन होता है यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे। तो ये पेन काफी लंबे समय तक रहता है, एक बार में या एक दिन में ठीक नहीं होता। उसको मैं काफी बारी मुझे ऐसे बेल्ट टाइप में लगा के रखना पड़ता है, या फिर हॉट वाटर जो बैग आता है उससे मैं सिकाई करती हूँ, तो थोड़ा सा बेटर होता है। तो आपको फिर मेरे बारे में कैसे पता चला? हाँ, एक्चुअली मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि कायरोप्रैक्टिक जो थेरेपीज होती हैं वो इस तरह के पेन में बहुत रिलीफ मतलब होता है। तो मैंने सोचा कि एक बार आपके पास जाए, और आपका नाम काफी फेमस था, तो डॉक्टर अनूप जैन। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ कि इनका कितना प्रॉब्लम है। मैं ऑलरेडी एक्सरेज देख चुका हूँ, मैंने चेक कर लिया है, फ्रैक्चर पूरी तरह से हील है। अभी कोई फ्रैक्चर नहीं है, क्योंकि वो हेयर लाइन फ्रैक्चर था उस टाइम पे, अभी कम्प्लीटली ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इनकी पोजीशन किस तरह से है। एक बार आप उल्टा घूम जाइए, पूरा घूम जाइए। इनका जो सैक्रम बोन है अप डाउन है दोनों साइड से। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिफ्ट कर दूं स्लाइटली। तो अगर आप ऐसे चेक करेंगे इनका, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, तो आप ये देखिए कि ये जो बोन है ये अप एंड डाउन है दोनों साइड से। ये देखिए यहाँ पे, और ये देखिए ऊपर, ये अप एंड डाउन। तो सैक्रम बोन जो है ये S2 का लेवल है, सैक्रम 2। तो सैक्रम 2 का जो लेवल है वो अप एंड डाउन है, उसकी वजह से इनको ऐसा लगता है एक साइड अप है एक साइड डाउन है। ठीक है, अब मैं इनका एडजस्ट करने जा रहा हूँ। एडजस्ट करके एक बार बताऊंगा कि आपको किस तरह की पोजीशन है। ये आप अगर इनका लेग लेंथ भी देखोगे तो काफी डिफरेंस है। नी बैंड करिए दोनों। अब आप देखिए ये कितना नीचे है और ये कितना ऊपर है, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, अप एंड डाउन है। तो अगर मैं इनका अप एंड डाउन है, और अगर इसको फ्रंट से भी चेक करेंगे, एक बार सीधा लेटिए आप, इनके फीट की पोजीशन से भी समझ सकते हो कितना अप एंड डाउन है, राइट। देखो ये कितना नीचे है और ये कितना ऊपर है, क्योंकि ये जो राइट साइड है अप लिफ्टेड है और नीचे लेफ्ट साइड डाउन से डाउन डाउन लिफ्टेड है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार एडजस्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ किस तरह से आप फील कर रहे हैं, मुझे फीडबैक देना। तो पहला एडजस्टमेंट देने जो मैं जा रहा हूँ वो है ये आपका सैक्रम बोन पे इलियम की तरफ है ना। इलियम को एडजस्ट कर रहा हूँ, जिससे ये जो अप साइड है ये ऊपर है ऐसे, तो इसको मैं नीचे पुश करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको नीचे पुश करने के लिए मैं यहाँ से लूंगा। ये पेन होता है ना आपको इधर से, तो मैं इसको एडजस्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से। रिलैक्स छोड़िए, लंबा सांस छोड़िए। वाह, सुपर। कैसा लग रहा है? पेनफुल है? नहीं, ठीक था। ठीक था, ठीक है। ऐसे अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि उधर की तरफ से शॉर्ट था तो उस तरफ से शॉर्ट था, तो मैंने पुश करके नीचे किया था। अब इस साइड से लॉन्ग है तो मैं पुश करके ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। यहाँ से रोल करूंगा इसको, लंबा सांस, बहुत बढ़िया, सुपर। अब मैं आपके L5 की पोजीशन आप देख रहे हैं, ये L5 पोजीशन है, ये L5 है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ L5 के जस्ट ऊपर L4 है, उसको शिफ्ट करने वाला हूँ अपवर्ड। लंबा सांस, बहुत बढ़िया, और नीचे L5 को नीचे करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। सैक्रम बोन की पोजीशन में दिखा रहा था जैसे अप एंड डाउन दिख रहा था, अभी देखो बिल्कुल दोनों तरफ से लाइन में है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, L5 बोन को एडजस्ट करने वाला हूँ। ये S1 है और ये L5 है, तो मैं L5 को ऐसे ग्रिप कर रहा हूँ क्योंकि ये इधर की तरफ रोटेटेड है। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, अपवर्ड मूव करना है, तो मैं इस पोजीशन पे लाऊंगा। लंबा सांस लीजिए, हो गया, बहुत बढ़िया। रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, लूज 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 लूज। लंबा सांस छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, लंबा सांस, लंबा सांस, लंबा सांस छोड़ो, छोड़ो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, बहुत बढ़िया, रिलैक्स। तो क्योंकि ये सैक्रम बोन ऐसे रोटेटेड था C2 से, और ये जो इलियम है अप डाउन था और ये अप स्लिप था, तो मैंने इसको एडजस्ट करने के बाद C2 कर दिया और इसको रिलीज कर दिया। क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन था, तो ये जो थोरेसिक स्पाइन है वो इस तरह से रोटेट हो जाती है, इस तरह से, ये इस तरह से होती है तो ऐसे डाउन चली जाती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रोटेट करके ऊपर लाने वाला हूँ, इस पोजीशन को। लंबा सांस छोड़ दो, लंबा सांस छोड़ दो, लंबा सांस छोड़,
अब आप बोल रहे थे ये पेन रहता है आपको, है ना? यहाँ पेन रहता है ना, इस जगह, और इधर भी रहता है? नहीं, बीच में बस इसी जगह पे। हाँ। तो ये क्या है? ये है आपका, अगर मैं बात करूं तो ये आपका T2 लेवल है, T1 और T2। ये T1 और T2 लेवल पर पेन रहता है। तो पहले मैं करने वाला हूँ अपर थोरेसिक स्पाइन को एडजस्ट, और उसके बाद मैं करूंगा T1 को। रिलैक्स छोड़ो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। अब जो T1 में इनको पेन बता रहे मैं, वो T1 को एडजस्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो बॉडी को, बिल्कुल रिलैक्स, लूज 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 लूज, बहुत बढ़िया। अब C1 वर्टिब्रा को रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सैक्रम बोन आपकी रोटेटेड होगी तो सर्वाइकल का C1 C2 भी रोटेटेड होगा, एक्सिस भी रोटेटेड होगा। एक्सिस को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ और रोटेशन दूंगा। तो राइट साइड से शॉर्ट था तो उस साइड से ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, और लेफ्ट साइड से इस पे रोटेशन करूंगा। रिलैक्स छोड़ो, ब्रीद इन। पेनफुल था? हाँ, चलो अभी बताओ, अब ठीक लग रहा है? छोड़ो, हाथ छोड़ो। अब तो नहीं है पेन? नहीं। ठीक है ना? क्योंकि जब हम एडजस्ट करते हैं तो बोन की पोजीशन थोड़ा सा जो अगर मिसअलाइन होती है तो शुरू में पेन करता है। अभी ठीक है? ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। लंबा सांस छोड़ो, लंबा सांस छोड़ दो, लंबा सांस छोड़ दो। लंबा सांस छोड़ दो। क्रॉस करो फिंगर्स को, होल्ड करो। जब मैं बोलूंगा सांस लेने के लिए तो सांस लेना, जब बोलूंगा छोड़ना तो छोड़ना। सांस लो, छोड़ दो। रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल नी बैंड करो, बिल्कुल दूध छोड़ो, लूज लूज, बहुत बढ़िया। एक और लूज, नी बैंड, रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल लूज। लंबा सांस छोड़, लंबा सांस, बिल्कुल लूज छोड़ो नी को, लूज 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 लूज, ब्रीद इन, बहुत बढ़िया। इस साइड आ जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, बहुत बढ़िया। लंबा सांस, लंबा सांस छोड़ दो। उठ के बैठो एक बार। हमेशा जब भी बैठना है साइड टर्न करके बैठना है। ये मैं आपको नॉर्मली कभी भी किसी भी पेन में हो, हमेशा विदाउट पेन के भी आपको साइड में ही लेटना चाहिए, साइड से ही उठना चाहिए, कभी भी स्ट्रेट नहीं उठना है। किसी को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप सब लोगों को ये ध्यान रखना है, कभी भी स्ट्रेट सीधे ऊपर उठ के नहीं आना है, क्योंकि आपकी स्पाइन पे सबसे ज्यादा लोड पड़ता है उस टाइम पे। आपको हमेशा साइड टर्न करके ही उठना है, ठीक है? अब चल के देखिए थोड़ा सा, बहुत लाइट फील हो रहा है। वापस आ जाइए। ठीक है, खड़े रहिए। लेग की लेंथ इक्वल हो गई है दोनों तरफ से, है ना? अपोजिट साइड लेटिए, एकदम उल्टा लेटिए। तो आपको अप एंड डाउन फील हो रहा था, देखिए अब बिल्कुल इक्वल आ गया दोनों तरफ से। तो इसका मतलब है कि अब ये सैक्रम की पोजीशन और आपकी इलियम की पोजीशन इक्वल हो गई है, और लंबर पे भी एडजस्ट हो गया। एक बार उठ के बैठिए और अब बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं। आप बताओ अभी कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत लाइट फील हो रहा है, मतलब पेन एक ही जगह फील हो रहा था, बट जब आपने वो जो बोन्स जो स्ट्रेच किया है लेग्स में और इधर नेक पे, मतलब अब ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी लाइट हो गई है। जगह जगह जो पेन थे वो थोड़ा थोड़ा गायब हो गया है। ओके, अभी खड़े होके देखिए, खड़े होने में कोई पेन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वरना यहाँ पे मुझे फर्क पड़ता था खड़े होने में। खड़े होने पे आपको यहाँ प्रेशर जो आता था वो अब नहीं है। सामने झुक के देखिए, सामने झुकने में कोई पेन है? नहीं, अब नहीं है, ठीक है। तो अभी आपका ठीक है, लेकिन आपको इसके 2 या 3 ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जब इससे कंप्लीटली ठीक होगा, ठीक है? हो सकता है एक्सरसाइज के बाद आपको थोड़ा सोरनेस लगे, इसके बाद ट्रीटमेंट के बाद में थोड़ा, पर वो नेचुरल सोरनेस है और विद इन 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर वो चली जाएगी।